ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने रिक्वेस्ट किया था पश्चिम बंगाल पर कुछ भविष्यवाणी दीजिए। पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, और वो भी वर्ष 2024 के लिए प्रिडिक्शन है। बहुत सारी घटनाएं हो भी रही हैं और बहुत सारी घटनाएं पश्चिम बंगाल में आगे भी होगी। आपने देखा होगा जिस तरीके से ईडी पर आज हमला हुआ, और ये बंगाल में ऐसे जो घटनाएं हैं वो आम हो गए हैं। इस तरीके से देखा जाए, कभी किसी राजनेता की हत्या हो जाती है, कभी किसी की हत्या कर दी जाती है। किसी प्रकार के प्रशासन नाम की कोई चीज़ वहाँ पर मुझे नहीं दिखाई देती है। अब हम ज्योतिषीय रूप से वर्णन करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकली बात करते करते मिक्सड अप हो जाता है। पश्चिम बंगाल का भविष्य और 2024 को समझने के लिए सबसे पहला जो लॉजिक है, आपको ये समझना पड़ेगा पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी। हमारे देश भारत की स्थापना जो है, या आप कहिए जिस समय स्वतंत्रता मिली थी, वो 15 अगस्त 1947 में मिली थी। लेकिन इससे पहले ही पश्चिम बंगाल जो है इस्टेब्लिश हो चुका था। आपको पता भी होगा, पहले जो राजधानी थी वो पश्चिम बंगाल में ही थी, यानी कोलकाता में राजधानी हुआ करती थी, और बाद में इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया। 20 जून 1947 को पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी, और मेदिनी ज्योतिष से मैं इसका प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। उसका रीज़न क्या है? बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो वहाँ पर वर्तमान सरकार है, ममता बनर्जी, उनका बर्थ डेट उनको ही नहीं पता है, उनको बर्थ टाइमिंग नहीं पता है। तो उनके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन देना, और वो भी केवल गूगल के डेटा के बेस पे, तो वो गलत हो जाता है। पिछले बार भले ही मैं मानता हूँ पश्चिम बंगाल की गणना गलत हुई थी, मैं मानता हूँ इस बात को, और मैं आकर स्वीकार भी किया था आप लोगों के सामने। लेकिन आप खुद मानिए, 3 से अगर 73 तक पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी, 3 सीट जहां पर थी असेंबली इलेक्शन में, और वहां पर 73 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई, तो क्या इसको आप ये नहीं मान सकते हैं कि एक बड़ा चेंज हुआ है पश्चिम बंगाल में? एक और चुनाव होगा तो 73 से जो बहुमत का आंकड़ा है वो भी पहुंच जाएगी। अभी हम ये समझते हैं कि 20 जून 1947 की जो कुंडली है, जब बंगाल राज्य स्थापित हुआ था, तो उस समय की कुंडली क्या कहती है, और मेदिनी ज्योतिष से बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, कुंडली आपको डिस्प्ले में नहीं दिखा रहा हूँ, केवल मीन लगन की कुंडली बन रही है, और मेरे पास ये चार्ट है पूरा। तो मीन लगन की कुंडली बनती है, और मंगल और बृहस्पति, मंगल द्वितीय भाव में है, बृहस्पति देवता, और लगन कौन सा बन रहा है? मीन लगन। लगन कौन सा बन रहा है? मीन। लग्नेश कौन होंगे आप लोग खुद बता सकते हैं। मीन यानी पाइसेस का जो एसेंडेंट लॉर्ड होता है वो बृहस्पति देव होते हैं, और पश्चिम बंगाल की जो कुंडली बनती है उसमें बृहस्पति देवता अष्टम में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव 9 का कारक भाव है, और अष्टम भाव में बृहस्पति को दोष लगता है। लग्न अधिपतियों का अष्टम में बैठे हुए हैं तो दोष तो लगेगा ही। साथ में मंगल द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं। ये अच्छा मैं कहूँगा, क्योंकि मंगल जो होता है इसमें योग कारक होता है, और मंगल अगर अपने ही घर में बैठा है तो अच्छा है। पर नवम त्रिकोण का मालिक जो है खुद अपने घर में बैठा है। लेकिन मंगल क्या है? मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है। मेदिनी ज्योतिष से देखा जाए तो चतुर्थ भाव जनता का भाव होता है, और चतुर्थ भाव में अगर देखा जाए तो सूर्य बुध के साथ चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा इस लगन की कुंडली में पंचम त्रिकोण है। पंचम त्रिकोण अच्छे जगह पे बैठा है, नवम त्रिकोण अच्छे जगह पर बैठा है, तो परेशानी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में किस तरीके की घटनाएं होती हैं आज की डेट में आप लोगों को पता होगा। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है, इसको समझिए।
प्रॉब्लम पहले नहीं था पश्चिम बंगाल में, धीरे धीरे जैसे जैसे ये युग बढ़ता जा रहा है। मैं 1990 की बात के बारे में बात कर रहा हूँ, उससे पहले मेरा खुद जन्म 1984 में है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि पहले क्या हुआ था, केवल बायोग्राफी स्टडी कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने रियल लाइफ में देखा उसके बारे में बात करना ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले कांग्रेस में ही थी ममता बनर्जी और बाद में तृणमूल कांग्रेस बना, यानी टीएमसी की स्थापना हुई। टीएमसी की स्थापना को आधार मानकर भी चार्ट का एनालिसिस किया जा सकता है, बट मेदिनी परफेक्ट इसका आंसर देता है। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी है कि लग्नेश अगर अष्टम में बैठा हो तो कभी कार्य ही नहीं सिद्ध हो सकता है, और जनता स्थान पर सूर्य बुध दोनों जाकर बैठे हुए हैं, और बुध को कहा जाए तो इस लगन कुंडली में लगन का ही शत्रु माना जाता है। बृहस्पति देव का अगर कोई बहुत बड़ा शत्रु है तो बुध है, और तात्कालिक शत्रुता में भी है और नैसर्गिक शत्रुता में भी है, यानी अधि शत्रु के रूप में है। और बृहस्पति जनता के स्थान पर बैठे हैं। साथ में षष्ठेश यानी रोग ऋण शत्रु का जो पोजीशन होता है वो सूर्य देव भी जनता के स्थान पर बैठे हैं। और एग्रेसिव मंगल तो द्वितीय भाव में बैठना वैसे ही अच्छा नहीं माना जाता है। तो मेन परेशानी जो आ रही है वो बुध का, सूर्य का और चंद्रमा का चतुर्थ भाव में जाकर बैठना। चतुर्थ भाव में जाकर बैठना बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन यहाँ पर नहीं बन रही है, क्योंकि केवल बुध नैसर्गिक रूप से शत्रु होते हैं, तात्कालिक रूप से मित्र होते हैं, तो मैं मान सकता था कि चलो ठीक है, न्यूट्रल है, और उस कंडीशन में पोजीशन वाइज ये कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि स्वगृही भी हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में शत्रु हो जाए, एक कंडीशन से भी शत्रु, दूसरे कंडीशन भी शत्रु, तो यहाँ पर अधिशत्रु बन जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। और चतुर्थ भाव में सूर्य का बैठना वैसे ही सेपरेटिंग माना जाता है। प्रशासनिक सेवाओं के लिए तो सूर्य बुध की युति हमेशा अच्छा रहता है, और इसलिए प्रशासनिक रूप से कहा जाए तो वहाँ पर पहले के समय प्रशासन अच्छा चलता था, लेकिन अब जैसे जैसे युग परिवर्तन होता जा रहा है, युग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दशा भी चेंज हो रही है। और इस समय वर्तमान में देखा जाए तो शुक्र के अंदर शनि की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शुक्र कहाँ पर बैठे हैं ये भी समझिए। शुक्र जो है वो राहु के साथ विराजमान है। देखिए, आज के डेट में राहु ही सब कुछ है, याद रखिएगा, मायावी है राहु। राहु मतलब अगर वर्ल्ड की बात किया जाए, जिस लोक में हम लोग रहते हैं, इसको राहु लोक कहा जाए तो बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि यहीं पर आपको हर चीज़ें दिखाई देती हैं। इसके अलावा बाकी जगह होगा, लेकिन अभी तक हम सभी लोगों में से किसी की भी रीच वहाँ तक नहीं पहुँची है। हम लोग ये मानते हैं कि कहीं और भी लोग रहते हैं जिनको एलियंस कहा जाता है, बट उसका वो कहाँ रहते हैं किसको पता है, ये अभी रिसर्च का विषय है। लेकिन राहु ही ये वर्तमान में कलयुग का राजा भी माना जाता है। राहु के साथ शुक्र की युति हो जाना ये बहुत ख़राब होता है। राहु शुक्र की युति जो होता है वो फिर अति मचा देता है, हर चीज़ के लिए अति को बढ़ा देता है। और ये भी एक रीज़न है कि पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो बहुत सारी परेशानियां शुक्र राहु के कारण भी उत्पन्न हो रही है। अपने काम को बनाने में सभी लोग लगे हुए हैं, और देश का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, ये किसी को भी चिंता नहीं है। पश्चिम बंगाल के लिए विशेष रूप से बात करें, मेदिनी ज्योतिष ये कहता है, समझिएगा, मेदिनी ज्योतिष ये कहता है नवम भाव में केतु का बैठना, अष्टम भाव में बृहस्पति का बैठना और शुक्र राहु की युति, ये ऐसी कंडीशन बन रही है। और वर्तमान में भी देखिए शुक्र की महादशा ही चल रही है, और शुक्र राहु के साथ युति है, तो राहु क्या होता है, कलयुग का राजा है। राहु राजनीतिक से प्रेरित है, या राहु राजनीति का कारक होता है, ये समझ लीजिए। राहु ही राजनीति कराता है, और शुक्र स्त्री ग्रह है। अभी वर्तमान में शासन किसका चल रहा है, ममता बनर्जी का। इससे पहले भी ममता बनर्जी का ही शासन चल रहा था। तो ममता बनर्जी स्त्री ग्रह है, और स्त्री ग्रह का समय भी अभी चल रहा है राहु से, यानी हर तरीके से कहा जाए राहु
मायावी, और इस समय शुक्र के अंदर शनि आ गया। शनि नपुंसक होता है, याद रखिएगा। शनि ग्रह ना मेल होता है ना फीमेल होता है, भले ही उसको हम लोग न्यायाधीश कहते हैं, भले ही हम लोग उसको सेवक ग्रह कहते हैं, लेकिन जेंडर वाइज देखा जाए तो नपुंसक ग्रह माना जाता है शनिदेव। और शनिदेव न्याय के लिए भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इस कुंडली में जो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि शनि का पंचम में बैठना सर्वाधिक अच्छा है, और पंचम में शनि बैठकर न्याय की प्रक्रिया को बढ़ाएगा। कब बढ़ाएगा? जब दशांतर दशा चलेगी। अब दशांतर दशा कब स्टार्ट हुई है? 24 मई 2023 से स्टार्ट हुई है। और उसके बाद से शनिदेव पहले तो चीज़ों को बढ़ाते हैं कि भाई आप अपनी बदमाशियाँ बंद कर लो तो ठीक रहेगा, लेकिन लोगों को अकल तो आती नहीं है, और जब सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं फिर बाद में अकल आती है, तो शनिदेव वहाँ पर दंडित भी करते हैं। तो मेरी भविष्यवाणी वर्ष 2024 को लेकर है। पहली भविष्यवाणी है कि ममता बनर्जी, जो कि इंडिया अलायंस के लिए गठबंधन बनाई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो अभी भी शुक्र का आधिपत्य बहुत ज़्यादा है। शुक्र का आधिपत्य, लेकिन अंतर में शनि आने के कारण कोई मेल प्लैनेट यानी मेल पर्सन ऐसा होगा जो वहाँ पर डोमिनेट करने वाला है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं लोकसभा चुनाव पर आता हूँ। वर्ष 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक सीट लेकर आएगी। और ये मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ, जिस समय चुनाव के परिणाम आएंगे उस दिन आप देखिएगा। दुनिया जान गई है, जनता समझ चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी का समय जो इस समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। हालांकि मैं इस बात से बार बार डिसएग्री करता हूँ कि 400 पार होगी, मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में नंबर ऑफ सीट बढ़ेगी। दूसरी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होना कंपलसरी है। अब सत्ता परिवर्तन तो तब होगा जब विधानसभा चुनाव होंगे, तो विधानसभा चुनाव 2025 में होंगे, लेकिन अभी से 2025 की गणना नहीं कर रहा हूँ। अभी यही चीज़ बता रहा हूँ कि आने वाला जो समय है, लोकसभा में एक बड़ा झटका तृणमूल कांग्रेस को वहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा, और ये मेरी भविष्यवाणी है, इसको नोट करके रखिएगा। दूसरी भविष्यवाणी है कि बहुत सारे जो छापे पड़ रहे हैं उसका रिजल्ट भी वहाँ पर आएगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आने वाला है। मोदी जी जैसे ही 3.0 में पुनः विजयी होंगे, जो कि मैं पहले भी भविष्यवाणी कर चुका हूँ, उसके बाद या उससे पहले भी मैं कह सकता हूँ, केंद्रीय जांच एजेंसी जो रहेंगी वो काफ़ी सक्रिय हो जाएंगी, और वो शनिदेव के फॉर्म में आएंगी, और शनिदेव के फॉर्म में आकर आप ये मान के चलिए कि दंड वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मिलना है। आप ही सोचिए, एक ऐसा राज्य जहाँ पर ईडी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, एक ऐसा राज्य जहाँ पर आप राजनेता के रूप में अगर जाने जाते हैं तो वहाँ पर सरेआम आपकी हत्या कर दी जाती है। बहुत सारे केस आपने देखे होंगे। तो ऐसे राज्य से शनिदेव अब बचाने के लिए आ चुके हैं, और बहुत ही जल्दी मैं कहूँगा, 2025 तो अभी दूर है, 2024 में ही परिणाम आप देख लीजिएगा। और ये परिणाम जो रहेगा वो एक ऐसा परिणाम होगा जो ममता बनर्जी के अपोजिट में जाने वाला है। इसके बाद शुक्र के अंदर जो शनि है, शनि के बाद बुध की भी अंतर्दशा आ जाएगी, तो वो दशा भी कहा जाए जनता के लिए अच्छी है, क्योंकि जनता के स्थान का है। जनता निर्णय लेगी, और जनता ही वहाँ पर जो पोजीशन को है वो सही करने वाली है। वैसे भी अगर देखा जाए, जब चुनाव होता है तो जनता ही फैसला करती है, और बुध 4th हाउस में जाकर बैठे हैं, और बुध ही जनता के पोजीशन के मालिक भी हैं। तो बुध जो कि इस कुंडली में भले ही मारक ग्रह माने जाते हैं, 4th भाव में जाकर बैठे हैं, और वहाँ पर एक ऐसी घटना घटित होगी जिसके कारण पूरा जो श्रेय रहेगा वो टीएमसी से शिफ्ट होकर, कहा जाए यानी टीएमसी का जो एक प्रकार से कहा जाए, जो भी लोग वहाँ पर वॉच करते हैं, इवन अगर आप भी बंगाल में जाइए तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके का माहौल वहाँ पर होता है। तो वो चीज़ें जो है एकदम से चेंज होगी, और वहाँ पर भी राम राज्य आने वाला है। आप दिल से वहाँ पर हनुमान चालीसा बोलना, या राम राज्य या हिंदू के पक्ष की बात करना, और ज़्यादा हिंदू पक्ष की जो बात करता है, आपने देखा है कि क्या क्या घटनाएं होती हैं। फिलहाल 2024 में जो मेदिनी ज्योतिष बताती है कि वहाँ पर लोकसभा चुनाव में एक बेहतरीन परिणाम
आने वाला है और टीएमसी वहाँ पर दब जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और टीएमसी को अब डर ये लगा रहेगा कि अब 2025 के चुनाव को कैसे बचाया जाए। तो जब भी रिज़ल्ट आएगा मैं तुरंत लाइव होकर बताऊंगा कि क्या हो रही है कंडीशन वहाँ पर। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि ममता बनर्जी का शासन अब बहुत जल्दी वहाँ से जाने वाला है। और आपको क्या लगता है कि क्या होगा वहाँ पर लोकसभा चुनाव? क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए कहा जाए तो पिछले बार भी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीट मिलती थी, पिछले बार भी बड़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था। और अब धीरे धीरे यही चीज़ बताया जा रहा है कि धीरे धीरे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधित्व, जो डोमिनेटिंग नेचर होता है वो बढ़ता जा रहा है और टीएमसी का अंत हो रहा है। एक प्रकार से कहा जाए तो टीएमसी के शासन का जो है एक अंत होने वाला है, मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।